Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied what is oxidizing agent, what is reducing agent, and its examples. Okay, and I hope कि आपने rules जो थे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के वो आपने कंप्लीट कर दिए होंगे, उसमें कोई आपका डाउट नहीं होगा एंड वो आने ही चाहिए. क्लियर. अवर नेक्स्ट टॉपिक is types of redox reaction. Types of redox reactions. Types of redox reaction. So there are total 4 types, जिसके अंदर हम लोग आज 2 देखेंगे, कल दूसरे 2 देखेंगे. फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. This is very simple. 2 or more different atoms or molecule combine together to form a new molecule or compound, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. बट उसके अंदर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉट है जो मैं आपको बताऊंगा. सपोज यहाँ पे ले रहे हैं A प्लस B गिव्स, वो दे रहा है कंपाउंड C. से एक कंडीशन है रेडॉक्स रिएक्शन बनने के लिए. कंडीशन ये है कि A और B एंड A एंड B, इसमें से कोई भी एक एटलीस्ट वन रिएक्टेंट, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए. एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, उसके एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, और वी कैन से दैट एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए. एटलीस्ट एक, दोनों है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए. ये कंडीशन क्यों है वो सीखेंगे आगे. फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस 1/2 O2, it gives H2O. सिंपल है. नाउ वी विल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर. फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का 0 होगा, ऑक्सीजन का भी 0 होगा. हियर हाइड्रोजन हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन हैज़ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर. सिंपल है. वी कैन राइट हाइड्रोजन जो है वो आपको ये कंपलसरी लिखना सीखना है. उसका क्या हो रहा है? 0 to +1, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है. एंड ऑक्सीजन जो है वो 0 to -1, दैट मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है. डिफरेंस भी लिखना है. चलो 0 to +1 हुआ, मतलब ऐसा कैलकुलेट करो कि +1 करने के लिए 0 के अंदर कितना ऐड करेंगे. तो +1 करेंगे 0 + 1, तो वो 0 to +1 हो जाएगा. सेम वे 0 to -2 करना है तो कितना डिक्रीज करेंगे? -2 करेंगे.
उसके अंदर ज़ीरो के अंदर -2 ऐड करेंगे, तो ये डिफरेंस आपको लिखना आना चाहिए। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। Na plus 1/2 Cl2 gives NaCl। सेम वे सोडियम ज़ीरो हो जाएगा, क्लोरीन भी ज़ीरो, सोडियम +1 क्लोरीन -1 कंपाउंड के अंदर। सो सोडियम का क्या हो रहा है एंड क्लोरीन, सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। कितना हो रहा है डिफरेंस, +1 -1। ये डिफरेंस आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल था। सेकंड जो है उसका टोटली ऑपोजिट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। उल्टा मतलब यही कर देते हैं कि आपको कोई एक ही कंपाउंड है C एंड उसका डीकंपोजिशन कर रहे हैं, तो आपको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो जाएगा कि A ले लो या तो फिर B ले लो, दोनों में से एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में और एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड लेते हैं, तो उसका डीकंपोजिशन करेंगे तो सोडियम +1/2 H2 होगा। Sodium has +1 oxidation state, हाइड्रोजन हैज़ -1, यहाँ पे दोनों ज़ीरो हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, इस रिएक्शन के अंदर सोडियम का रिडक्शन हो रहा है एंड हाइड्रोजन उसका ऑक्सीडेशन होता है -1 एंड ऑक्सीडेशन कितना हुआ, +1, डिफरेंस लिखा है। चलो एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यही वाला H2O का ले सकते हैं कि 1/2 H2 प्लस 1/2 O2 मिलेगा। हाइड्रोजन हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन हैज़ -2, यहाँ पे दोनों 0 0 हो जाएगा। सो क्या होगा, हाइड्रोजन उसका रिडक्शन हो रहा है एंड ऑक्सीजन रिएक्शन के अंदर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन +1 to 0 दैट मीन्स -1 होगा, यहाँ पे +2 डिफरेंस आएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे दोनों के अंदर हमने लिखा कि एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए एटलीस्ट 1। ऐसा क्यों लिखा था, उसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे कि अगर करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसका डीकंपोजिशन करते हैं हम लोग, तो हमें दोनों इस फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिल रहे हैं, यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, दोनों क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिल रहे हैं। ओके, लेट्स राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट। कैल्शियम हैज़ +2 ऑक्सीडेशन, कार्बन हैज़ +4 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हैज़ -2। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ, क्योंकि हमने सिखाया है आपको। कैल्शियम में +2 होगा, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4 होगा, ऑक्सीजन -2। सो लेट अस सी दी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Calcium has +2 oxidation state left hand side in a reactant. In a product, calcium has same +2 oxidation state. Carbon has +4 oxidation state. Right hand side +4 oxidation state of carbon same. Oxygen देखो -2 same है. So there is no change in oxidation number.
यहाँ पे क्या है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट एक आपका एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ओके, बहुत ही सिंपल था, टेक्स्ट बुक में से आपको लिख लेना है ये वाला टॉपिक। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बराबर। एक्चुअली आपको ये सीखना है कैलकुलेट करना डिफरेंस, जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस समझाया है। 0 to +1 हुआ तो आप इतना ही सोच लो कि यहाँ पे 0 है +1 है, कितना उसके अंदर ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। 0 to -2 हुआ तो कितना ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो हमें -2 ऐड करना होगा, वो आपका डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंस कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जो हम लोग करने वाले हैं बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर स्टेप के अंदर ये जो डिफरेंस है कैलकुलेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बराबर। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे का टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करो इसका, और जो भी डाउट है अगर तो वो फ़ोन करके या तो फिर मैसेज करके बता सकते हो। क्लियर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे 2 टॉपिक्स इसके देखेंगे।